बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास आज का हमारा ये लेक्चर नंबर 30 इज़ रिलेटेड टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हवाले से इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। जो आजकल हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं उसकी रेलिवेंट सी चीज़ें इसमें होंगी। इससे पहले हम लोगों ने ये देखा था कि पीरियोडिक टेबल क्या होते हैं, उनके अंदर चीज़ें कैसे अरेंज होती हैं और किस किस साइंटिस्ट ने पीरियोडिक टेबल को किस तरह से बनाया और किस तरह से कौन कौन सी चीज़ें उसमें रिजेक्ट हुई। मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का मतलब ये है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आजकल हम अपनी बुक्स के अंदर देख रहे हैं, सबसे पहली बात वो ये करेगा कि जो पीरियोडिक टेबल आजकल हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पर अरेंज किया जाता है। बी माइंडफुल, इससे पहले मॉडर्न के अलावा मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल था, डोमियर था या न्यूलैंड था या इसके अलावा और भी कोई और था पीरियोडिक टेबल, तो वहाँ पर अरेंजमेंट एटॉमिक नंबर की बेस पे नहीं हो रही थी, वो एटॉमिक मैसेज की बेस पे हो रही थी। लेकिन जब एलिमेंट्स की तादाद बढ़ गई और मोज़ले जिन्होंने 1913 में एटॉमिक नंबर डिस्कवर करके दे दिया और उसकी डिस्कशन के बाद ये सारी चीज़ें क्लियर हुई कि एलिमेंट्स को अब इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पर अरेंज किया जाएगा। अब एलिमेंट को एटॉमिक मैस की बेस पर नहीं रखा जाएगा। मैसेज क्यों ख़त्म किए गए, उसकी वजह ये थी कि बहुत सारे एलिमेंट के मैसेज गलत थे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक से ज़्यादा मैस एक जैसे आ रहे थे, यानी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट ऐसे होते थे जिनका मैस एक जैसा होता था। तो हमें समझ नहीं आ रही थी पीरियोडिक टेबल में इन दोनों एलिमेंट्स को कहाँ रखा जाए। तो जब मोज़ले ने एटॉमिक नंबर डिस्कवर करके दिया और उसकी सारी एफर्ट के बाद ये अरेंजमेंट जो है वो एटॉमिक नंबर की बेस पर होने लग गई। अब एटॉमिक नंबर की बेस, ये तो पता चल गया कि एटॉमिक मैस को क्यों डिस्कार्ड किया गया, क्यों ख़त्म किया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि एटॉमिक नंबर को क्यों जो है वो उसके अंदर लेकर आए, वो उसकी क्या रीज़न है। देयर इज़ टू मेजर रीज़न, दो हमारे पास रीज़न्स हैं। पहली रीज़न ये है, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज रेगुलरली फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट। एक एलिमेंट के बाद दूसरे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो है वो रेगुलर बेसिस पे इंक्रीज होता है। मतलब एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 1 है तो दूसरे का 2 है, 3, 4, 5, 6, इसी तरह से सारे एलिमेंट जो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के लिहाज से एलिमेंट टू एलिमेंट एटॉमिक नंबर बढ़ रहा होता था। कोई एलिमेंट ऐसा नहीं था जिसका एटॉमिक नंबर गैप में आ जाता, यानी ये सीक्वेंस में चल रहे थे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ऑल द एलिमेंट हैड फिक्स एटॉमिक नंबर फॉर एवरी एलिमेंट, यानी हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फिक्स था। यहाँ ये टेंशन नहीं थी कि एक से ज़्यादा एलिमेंट के एटॉमिक नंबर सेम होंगे, नहीं, हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फिक्स था। अगर आपके पास एक एलिमेंट है लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो पूरे पीरियोडिक टेबल में और कोई एलिमेंट ऐसा नहीं मिलेगा जिसका एटॉमिक नंबर 3 है। इसी तरह से अगर एक एलिमेंट सोडियम है, उसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो पूरे पीरियोडिक टेबल में और कोई ऐसा एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा जिसका एटॉमिक नंबर 11 हो। तो पहली बात कि ये रेगुलर इंक्रीज होते हैं 1, 2, 3, 4 इसके सीक्वेंस में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये फिक्स होते हैं, हर एलिमेंट का अपना एटॉमिक नंबर होता है, एक से ज़्यादा एलिमेंट एटॉमिक नंबर रिपीट नहीं करते। ये मेन पॉइंट्स हैं। अच्छा जी, इसके बाद वो कहते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट वर फाउंड रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। क्या मतलब है आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स का? आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स का मतलब ये हुआ कि एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कुछ कुछ वक्फों के बाद रिपीट हो जाती हैं। कहीं मेटल्स हैं, कहीं नॉन मेटल हैं, कहीं मेटलॉइड हैं, इस तरह की चीज़ें आती हैं। आफ्टर रेगुलर इंटरवल, ख़ास गैप्स के बाद, कुछ स्पेसिफिक आप कह सकते हैं कि गैप्स के बाद जो है वो एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी रिपीट कर लेती है। फिर उसने कहा कि सिमिलर प्रॉपर्टीज़ एंड सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन आर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक जैसे एलिमेंट, यानी अगर सारे के सारे मेटल हैं और सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसी है, वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर एक जैसी है, तो उनको एक ही ग्रुप में रखा जाता है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट कहाँ होंगे जी? सेम प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट इन ग्रुप होंगे। ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी एक जैसी होती है। हो सकता है सारे के सारे मेटल हों, हो सकता है सारे के सारे नॉन मेटल हों, हो सकता है सारे के सारे मेटलॉइड्स हों। ठीक है, पहली बात उसने ये कर दी कि एलिमेंट जो हैं वो अपनी प्रॉपर्टी रिपीट करते हैं। ये जो रिपीटिंग प्रॉपर्टी होती है रेगुलर इंटरवल की, ये ग्रुप्स के अंदर नहीं होती, ये इन पीरियड होती है। पीरियड के अंदर प्रॉपर्टीज़ रिपीट हो रही होती हैं, लेकिन ग्रुप के अंदर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होती हैं।
ठीक है। फिर वो कहता है कि लॉन्ग रोज ऑफ एलिमेंट्स वर कट इनटू रो ऑफ 8 एंड 18, यानी ये जो आपके पास पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट हैं उनको अरेंज करने का रुझान इस तरह से है, या तो 8 एलिमेंट होंगे या 18 एलिमेंट की एक रो एक कतार बनाई जाएगी। इसको देख लेते हैं कैसे। आपके सामने थोड़ा छोटा सा पीरियोडिक टेबल मैंने स्केच किया है, इसको देख लें। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो इस तरह से लाइनें लगी हुई होती हैं ये रोज़ कहलाती हैं, ठीक है, ये रोज़ कहलाती हैं हमारे पास। और जो इस तरह से कॉलम होते हैं वो क्या कहलाते हैं जी, वो ग्रुप कहलाते हैं। वो कहते हैं कि इन एलिमेंट, जो एलिमेंट इनके अंदर अरेंज होते हैं ना ऐसे, इस तरह से जो एलिमेंट अरेंज होते हैं उनकी कम से कम तादाद जो है वो 2 से शुरू होती है, 8 हो जाती है, 18 हो जाती है, ठीक है, और 32 हो जाती है। अब बात उसने की थी कि ग्रुप्स के अंदर यहाँ पर इनके अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद होंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होंगी, लेकिन पीरियड्स के अंदर जो एलिमेंट मौजूद होंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी जी, डिफरेंट होंगी। पीरियड मतलब यहाँ ऐसे। बुक से थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, ठीक है। बुक के अंदर उसने यहाँ पर एक चीज़ क्लियर की है। इट वॉज ऑब्जर्व दैट आफ्टर 8 एलिमेंट 19th एलिमेंट प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट वन, 8 एक जैसे होंगे, 9वें की एलिमेंट पहले जैसी होगी प्रॉपर्टी, ठीक है। 8 एलिमेंट एक जैसे होंगे, 9वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो है वो 8वें जैसी ही होगी। फॉर एग्जांपल सोडियम, उसका एटॉमिक नंबर 11 है, वो बिल्कुल मिलता जुलता है किससे, लिथियम से, ठीक है। एटॉमिक नंबर 18, एवरी 18 एलिमेंट सिमिलर होंगे। उसके बाद 98 एलिमेंट जो है वो आपके पास एवरी 18 एलिमेंट वाज शोन सिमिलर प्रॉपर्टी, यानी जो 18वां एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी पहले वाली जैसी होगी। इस चीज़ को फिर से मैं क्लियर कर देती हूँ कि वो किस तरह से इसको बता रहा है। ध्यान से देख लें, आपकी बुक के अंदर पीरियोडिक टेबल अवेलेबल है, इसको देख लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन लिथियम, देखिए वो कहते हैं लिथियम और सोडियम इन दोनों की प्रॉपर्टी एक जैसी है। अब अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 के 8 एलिमेंट एक पीरियड के अंदर पड़े, लेकिन ये सारे मुख्तलिफ हैं। 8वें के बाद जब 9वां आ रहा है तो 9वें की प्रॉपर्टी जो है वो बिल्कुल पहले जैसी है, ठीक है। इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इस तरह से उसने अरेंज किए हैं, जो 9वां आएगा वो पहले वाले जैसा ही होगा। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जितनी एलिमेंट्स पड़े हैं वो सारे एक जैसे हैं, इसके अंदर जितने एलिमेंट्स पड़े हैं वो सारे एक जैसे हैं, ठीक है। इसी तरह से इनके अंदर जितने एलिमेंट्स पड़े हैं वो सारे एक जैसे, यानी वर्टिकल कॉलम में जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एक जैसे हैं, लेकिन जो इस तरह से आप पढ़ रहे हो ना, इस तरह से जो एलिमेंट आएंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको अपने जहन में रखना है आपने। एलिमेंट्स जो हैं वो ग्रुप में अगर मौजूद हैं तो उनकी प्रॉपर्टी सेम होती हैं, लेकिन पीरियड के अंदर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी जो है वो क्या हो जाती है जी, चेंज होती जाती हैं। इस पूरे पैराग्राफ के मेन पॉइंट्स मैंने बना दिए हैं, इनको बड़े ध्यान से आप लोगों ने देख लेना है। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू लॉन्ग क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन एमसीक्यूज आ सकता है। क्या एमसीक्यूज आ सकता है, वाई वी अरेंज दी एलिमेंट अकॉर्डिंग टू अटॉमिक नंबर, अटॉमिक नंबर की बेस पे एलिमेंट क्यों अरेंज होते हैं, ठीक है। वेयर द सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अरेंज, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट कहाँ अरेंज होते हैं, ठीक है। डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स कहाँ हैं, सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट ग्रुप्स में होते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट पीरियड्स के अंदर होते हैं, ठीक है जी। एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज करने की 2 रीजंस थी। पहली बात कि ये रेगुलर फॉर्म ऑफ एलिमेंट टू एलिमेंट, ये एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में रेगुलर फॉर्म में इंक्रीज हो जाता है। दूसरा, हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो है वो फिक्स होता है, ये मोजले ने बताया हमें, ठीक हो गया। उसके बाद उसने यहाँ इस सेकंड वाले पैराग्राफ में ये बात कर दी कि अरेंजमेंट एटॉमिक नंबर की बेस पर जब हमने किया तो हमें पता चला कि लेफ़्ट टू राइट हॉरिजेंटल रोज़, लंबी लंबी जो कितारें हैं उनके अंदर एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टी एक ख़ास वक्फे के बाद रिपीट करते हैं, ठीक है। और ग्रुप्स के अंदर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम होती हैं। थर्ड वाले पैराग्राफ के अंदर उसने आपको ये बता दिया है कि एलिमेंट जो अरेंज होते हैं वो या तो 8 एलिमेंट है या 18 एलिमेंट है। हर 8वें के बाद जो 9वां एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी पहले जैसी होगी जो उसके ऊपर पड़ा हुआ होगा। हर 18वें के बाद जो 19वां एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी पहले जैसी होगी जो उसके साथ ऊपर पड़ा हुआ है। समझ में आ गई हैं बातें, इसको बड़े ध्यान से आप लोगों ने क्लियर कर लेना।
अच्छा जी, 9th क्लास, आज का आपका टास्क ये है कि आपने टेस्ट योर सेल्फ 3.1 इसको अपनी नीट नोटबुक पे करना है। ये आपके पिछले आर्टिकल से रिलेटेड है। टेस्ट योर सेल्फ 3.1 इसको आपने अपनी नीट नोटबुक पे लिखना है। और ये जो पॉइंट्स मैंने बना दिए हैं, आप इनको चाहो तो अपनी इसी टेक्स्ट बुक के ऊपर पेंसिल से या लेड पेंसिल से आप अंडरलाइन कर लें। और ये चारों मेन पॉइंट्स जो है वो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं। बड़े ध्यान से इसको कीजिएगा। चैप्टर नंबर 3 बहुत इजी है, लेकिन कीनली इसको देखना पड़ता है। बच्चे इसको स्किप करते जाते हैं। इसमें से कोई भी चीज़ किसी भी हवाले से पेपर के अंदर पूछी जा सकती है। ठीक है जी, ओके बेटा, गुड लक एंड थैंक यू।